जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगन्नाथ श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। तभी हम श्लोक रिसाइट करेंगे, सब लोग साथ में बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युविषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। देखिए गुरु कौन बन सकता है? हर व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। जैसे कि आजकल देख रहे हैं ना, कोई व्यक्ति गुरु बन जा रहा है। इन गुरु बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि उनकी इंद्रियां ये सब भगवान की सेवा में जब लगी रहती हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति गुरु बन सकते हैं। पहला सिद्धांत है ना। और दूसरा है कि सबसे पहले जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में क्या चीजें जो है बाधाएं, क्या चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं, हत्या आहार प्रयासश्च नियमाग्रह संगस्य लौल्यं च भक्ति विनश्यति। छह चीजें जो है ये क्या करती हैं? भक्ति का नाश करती है। हत्या आहार, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा खाने पीने में मन लगे रहेगा तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रयास करना, भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत दिन रात लगे रहना, है ना, फिर जाना, ये करना, है ना। इससे क्या होता है? हमारा सारा श्रम कहाँ जाएगा? भौतिक जगत में। तो हम भक्ति करेंगे नहीं ना। प्रजल्प करना, है ना, फालतू सांसारिक चर्चा करने में दिन भर लगे रहेगा। आज अखबार की ये रिपोर्ट है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज आईपीएल मैच हो रहा है, ये हो रहा है। फिर क्या होगा? भगवान का चर्चा करेगा क्या? कोई चर्चा नहीं करेगा। बहुत ज्यादा नियम का पालन करना या बिल्कुल नियम का पालन नहीं करना, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकते। जन संग, जब हम भौतिक जगत के लोगों का संग करते हैं तो हम भक्तों का संग नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा लालच हो, है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, एक मकान दे दो हो जाए, एक कार्य दे दो हो जाए। तो अगर हम लौल्यम करेंगे भौतिक जगत में तो हम भक्ति नहीं कर सकते। ये छह चीजें हमारे आचार्य बोलते हैं इसमें नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जब कभी भी हमारे जीवन में हमें लगे हमारी भक्ति नीचे चल रही है तो हमको ये श्लोक याद करना चाहिए, से चेक करना चाहिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं, है ना। फिर उन चीजों पर ध्यान करके हमें रोकना चाहिए। तो आज हम थर्ड श्लोक शुरू हो गया था, राइट? अच्छा, थर्ड श्लोक हमें शुरू करना है, तभी हम शुरू करेंगे। अभी हम देखेंगे कि क्या छह चीजें करेंगे तो हम भक्ति प्रसिद्ध कर सकते हैं। भाई डाउन चल रही है भक्ति, हमारी भक्ति में माला में मन नहीं लग रहा है, या भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, या पहले जैसी कॉन्शियसनेस नहीं है हमारी, तुम कैसे वापस ला सकते हैं? तो रूप गोस्वामी कहते हैं भाई छह चीजें में से कर लो तो हो जाएगा। अगर उधर जो पांच छह चीजें कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, तो उनमें अगर जो भी कमी है उसको यहाँ से कंपलशेट कर दोगे तो क्या हो जाएगी? हमारी भक्ति प्रसिद्धि हो जाएगी। देख कितना सुंदर है। वो छह चीजें क्या है? पहले बोलते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षट्पी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षट्पी भक्ति प्रसिद्धति। कोई पढ़ेगा? ना बोलो।
वेरी नाइस। यस मुझे वेरी नाइस। आप पढ़िए। वेरी नाइस। आप पढ़ेंगे। तो ऋतिक ठीक बोलिए। राजेश्वर। यस गुरुकेश्वरी। वेरी गुड माधु जी। आप बोलेंगे आनंद पे तो। हरे कृष्ण। उत्साहात् निश्चात् धैर्यात् तत् तत् तत्करं परिवर्तनात् संत्यागात् सत्कृते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। शिवादा जी बोलेंगे। तो 6 चीजें कौन कौन सी हैं आइए सुनते हैं। रेडी आप सब। ठीक। शुद्ध भक्ति संपन्न करने के लिए 6 चीजें अनुकूल होगी। पहला, उत्साही बने रहना। कर लेंगे बालक हरे कृष्ण क्लास ठीक है चले जाएंगे। हाँ, ठीक है पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है ये कर लेंगे। लेकिन गुलाब जामुन तो खाएंगे तो और दे दीजिए। तो उत्साह वहां दिखाई देता है ना। तो भक्ति में उत्साह होना चाहिए। अरे हमें माला करनी है ना। हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है। हमें आज वैष्णव का संग मिलेगा है ना। आज हमें सेवा करने को मिलेगा। तो जब उत्साह के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये प्रयास से भगवान प्रसन्न है। तो उत्साह होना चाहिए है ना। उत्साही बने रहना बहुत मुश्किल है ना। हर समय आप उत्साही नहीं रह सकते ना। तो बने रहना बहुत मुश्किल है। जब आप सतो गुण में रहेंगे तो आप सदैव उत्साही बने रहेंगे। सतो गुण में सबसे अच्छा क्या तरीका है रहने का। कैसे हम सतो गुण में रह सकते हैं। माता संग जी में भगवान का स्मरण करके। ठीक है। सबसे पहले तो बेस्ट है भगवान। मंगला आरती अटेंड करो। यस बेस्ट है। आप यस इस्कॉन की मंगला आरती अटेंड कीजिए। सुबह जाइए मंगला आरती पूरी अटेंड कीजिए। आप देखिए पूरा दिन उत्साही बने रहे है ना। दूसरा आ रहा है निश्चय के साथ प्रयास करना। हाँ चलो यहाँ अच्छा प्रोग्राम होने वाला। हाँ हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अच्छा चलो हम भी चलते हैं। नहीं, हमें योजना होनी चाहिए हमारे जीवन में। एक अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमारे जो आध्यात्मिक प्रदर्शक लोग हैं वो कुछ अरेंज किए हैं हमारे है ना। तो निश्चय करना चाहिए एवरी संडे देयर इज क्लास। 4:30 इज द टाइम। 6 और 5:30 इज नॉट द टाइम। निश्चय करना चाहिए। प्लानिंग करनी चाहिए अपने पूरे 6 दिन कि हम उस दिन सही से जा सके। तो ये सब चीजें भगवान देखते हैं। तो अपने जीवन को इस तरह ढालना चाहिए। तो निश्चय करना चाहिए है ना। निश्चय के साथ संकल्प पूर्वक ये कार्य करना है। हमें मंदिर जाना है। मान लीजिए आपको संडे आपको करना है कि हमें संडे जो है मंगला आरती जाना है। तो अपना सैटरडे से प्लानिंग करनी चाहिए कि हम संडे अच्छे से सो ले जल्दी सो ले ताकि हम सुबह उठ के बड़े ऐसे मंदिर जाए। तो मार्किंग होनी चाहिए। कोई काम है कुछ है उसको मैनेज करना चाहिए। निश्चय के साथ संकल्प के साथ भक्ति करनी चाहिए। हमें ये बुक पढ़नी है। हमें भगवत गीता पढ़ना है। हमें रामायण पढ़ना है। रोज हम 5 श्लोका पढ़ेंगे तो निश्चय करेंगे ना। तो भगवान के सामने जाके बोलेंगे भगवान हम मेरा प्रयास है कि मैं 5
श्लोका रोज पढ़ूंगा, है ना, या एक पेज हम रोज भागवतम का पढ़ेंगे, तो निश्चय करने पर प्रयास सफल होता है। नॉर्मल प्रयास चलबे ना। नॉर्मल प्रयास चलबे ना। जब मन करा तब क्लास में आके, जब मन हुआ फिर गायब हो गए, फिर मुकुंदा के ऊपर सारी बात डाल देते हैं, बच्चे के ऊपर। बच्चे के कारण है बहुत दिक्कत है। बच्चा क्या करता है, बच्चा तो सही है, माँ ही गलत है। तो दिन भर कोई काम ही नहीं होता है, प्लानिंग ही नहीं होती है, इसलिए कोई काम नहीं। तो बच्चों पर लोग डाल देते हैं, बच्चों की तरह। बच्चा क्या करेगा, बच्चे तो सही है अपनी जगह। तो निश्चय के साथ, तो प्रयास कैसा करना है, निश्चय के साथ, है ना, और उत्साही बने रहना है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज रूप गोस्वामी कहती है, ठीक है भाई समझ में आ गया, बहुत उत्साही है आप, संकल्प भी करके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन धैर्य भी धारण करिए। नहीं भगवान, हमने कहा था कि 16 सोमवार करेंगे, उसके बाद आप मेरा उद्धार कर देंगे, हुआ नहीं, हुआ नहीं कुछ। हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ फायदा नहीं रहा नौकरी के लिए आपका, इतना इतना प्रयत्न किया, 16वां भी खत्म होने वाला है, कुछ नजर आ नहीं रहा है हमें। तो ऐसा नहीं, धैर्य रखना चाहिए, है ना। अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, हमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। भक्ति में रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है, तुरंत भी मिल सकता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी। सबरी ने कितने साल भगवान के लिए तपस्या की थी, 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। 10,000 वर्ष। जी हाँ, झूठे पैर किया है। पूरी कहानी नहीं पता होती है ना, पूरी पूरी कहानी नहीं पता होती है, हमें लगता है बस वो उन्होंने बोला, उनके गुरु ने बोल दिया, और सबरी इंतजार की, 2-4 साल बीते और भगवान आए और कहा के चले गए, है ना। आप लोगों ने वैष्णो देवी का मंदिर देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है ऑनलाइन, कितने लोगों ने वैष्णो मंदिर का मंदिर, तो वहां जो वैष्णो माता है वो कौन है, कथा पता है आपको। ये वो वैष्णो देवी है जो भगवान जब राम के अवतार में आए थे, तो फिर वो चाहते थे कि मैं उनसे विवाह करूं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा इस समय राम का अवतार है, हम एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं, और हम उसके विपरीत नहीं जा सकते, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आऊंगा कलयुग में और आपसे फिर विवाह करूं। तो वैष्णो देवी अभी तक प्रतीक्षा, कितने दिन हो गए, समझ गए आप। फिर आप अभी कितने लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, बस सही, बड़े अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं। लोटा बाबा कहाँ, कितने लोगों ने देखा है, लोटा बाबा देखा है आप लोगों ने, भगवान के फ्रेंड है, वहीं से परिक्रमा शुरू की जाती है, वो साक्षी के रूप में है। हाँ, द फर्स्ट लोटा बाबा है वहां पे, ये भगवान कृष्ण के फ्रेंड है ना। तो द्वापर युग में भगवान ने कहा तुम ना यहीं बैठना, कहीं जाना नहीं, जो लोग आएंगे परिक्रमा देंगे उनका सबका साक्षी बनना, मैं अभी आता हूँ। अभी कितना दिन हो गए, तो कहते हैं धैर्य। भगवान ने गोपियों से क्या कहा, मैं बस अभी मथुरा जाके, भगवान आए क्या, है ना, 100 वर्ष से ज्यादा बीत गया, भगवान नहीं। इन गोपियों ने अपना प्राण त्याग दिया, नहीं, धैर्य धैर्य, ये होता है धैर्य, समझ में आया, इसको धैर्य कहते हैं। अवश्य भगवान रक्षा करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन भक्त सदैव धैर्य के साथ भक्ति करता है कि भगवान तो ही करेंगे। फिर धैर्यवान ने लोग भूल जाते हैं, कभी कभी लोग उत्साही रहते हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता, तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए भक्ति में धैर्यवान होना, ठीक है। तीसरा समझ में आ गया। तो तीसरी तीसरी चीज जब हम करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी हमारी, धैर्यवान। चौथा, कि जो नियामक सिद्धांत के अनुसार कर्म करना, यानी जो हमारे आचार्यों ने विधि दिए हैं उन कर्मों को करना। जैसे हमें विधि क्या मिली है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्या आत्म निवेदन, नवदा भक्ति दी है ना, तो इन नवदा भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि आज श्रवणम किए और कल श्रवणम नहीं हुआ। अब परसों माला की थी तो 3 दिन माला नहीं हुई, क्यों, क्योंकि घर में बड़े गेस्ट आ गए थे, मेरी मदर आ गई थी, है ना, या हमको छोड़ने जा रहे थे, तो क्या खाना नहीं खाया, मदर यहाँ आ गए। ऐसे ऐसे लोग एक्सक्यूज देते हैं,
पर जबरदस्ती दूसरों पर डाल देते हैं कि मैंने अपना मन नहीं, अपना अपना पिकनिक करने का मन है तो मदर के ऊपर डाल दो, बच्चे के ऊपर डाल दो, है। और ये काम करते हैं लोग, तो असलियत पता चल जाती है कौन कहते हैं असलियत। ठीक है, तो तत् कर्म प्रवर्तना, जो हमें आचार्यों ने कर्म बताए हैं उनका रेगुलर पालन करना है। तो उनका पालन करने से क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, प्रसिद्धति हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? यानी हमें रोज भागवत करना है, रोज माला करनी है, रोज प्रसाद खाना है, रोज साधु संग करना है ना, समझ रहे हैं? उसके बाद पांचवी चीज बताई गई है, भाई अगर हम हर चीज कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं भी करना चाहिए, है ना, चीजों को रोक भी लगानी चाहिए, है ना। छन्नी है, पानी डालेंगे तो क्या होगा, रह जाएगा। पानी पहले रोकना भी होना चाहिए ना, तब ना पानी रुकेगा। तो कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सेकंड में हमने देखा था, श्लोक में पढ़ा था ना, जन संगस्य, तो वो अभक्तों का संग छोड़ देना चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हमारे पास उत्साह भी है, बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में हम थोड़ा सा 3 घंटे तो चलता ही है, हाँ, कभी ये कभी ये कभी ये फिल्म कभी ये क्लिप, है, ऐसे ऐसे रील बनाना दिन भर, तो ये सब क्या है, असत्संग है ना, अभक्तों का संग है। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, भक्ति करेंगे क्या, नहीं नहीं, टाइम नहीं मिलता। आप जानते हैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इतना बिजी है कि हम सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, अगर टॉयलेट लैट्रिन लगता है तो जाते नहीं है, एकदम सीधी भूखे रहते हैं। सब चीज के लिए टाइम रहता है, लेकिन भक्ति करने के लिए, माला करने के लिए, रोज भगवत गीता पढ़ने के लिए, वहां एक्सक्यूज हम दें। कब देते हैं, जब हमारा समय अभक्तों के साथ जाता है। सबके पास पूरा टाइम है, सबके पास पूरा टाइम ठाकुर जी ने दिया, लेकिन जो लोग अपने टाइम को मिसयूज करते हैं, वही लोग भक्ति के लिए टाइम निकाल नहीं। पांचवा चीज क्या है, अभक्तों का जो संगति है, जैसे मोबाइल है, जो भौतिक जीवन में लगे हुए हैं, इन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। पहले अपने काम करने चाहिए, उसके बाद जितना जरूरत है उनसे दोस्ती करनी चाहिए, है ना। फिर छठा है, पूर्वती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। जैसे हमारे आचार्य भक्ति करते थे वैसे ही हमें भी करना है। अपने मन से हमारा नियम नहीं निकाल देना है कि आज हम ये करेंगे, आज हम भगवा झंडा लहराने चलेंगे, है ना, कहाँ पे, बिल्कुल चौक पर। हमारे आचार्यों ने किया है ऐसा नहीं, और आचार्यों ने जैसे भक्ति की है ना, भक्ति कैसे की है, बैठ के जप करना, एकांतिक भक्ति रहना, ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना, है ना। और लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुखता भी नहीं दिखाई है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ का पालन करते हैं, है ना। तो उस तरीके से हमें भी उन आचार्यों के, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति की, जैसे हमारे प्रभुपाद ने भक्ति की, है ना, जैसे हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। तो आप सोचिए, लोग सन्यासी हो जाते हैं तो परिवार वगैरह सारा छोड़ देते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज जो है, 5 भाई बहन है, 4 भाई 1 बहन, है ना, उसमें से भी सबका 3 लोगों का देहांत हो गया है, अभी उनकी बहन का भी देहांत हो गया। तो 5 पांडव, पांडव की तरह है ना, सन्यासी है गुरु महाराज, राइट। लेकिन अपने सारे जितने भी घर के मेंबर हैं, 30 से ज्यादा लोग दीक्षित है, उनकी बहन, भाई, भाई के बच्चे, उनकी बहन की पोता पोती बहुएं, सब दीक्षित, है ना। और पंढरपुर में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, है ना, बहुत सुंदर घाट है, नदी है वहां पे, चंद्रभागा नदी, वहां पे प्रभुपाद घाट बनाया है प्रभु, बहुत बड़ा। और वहां पे घाट में क्या है, जो हमारे 4 परंपरा के आचार्य हैं उनके बड़े बड़े गुंबद बने हुए, है ना, चंद्रभागा नदी का मंदिर है। और अभी पुंडरिक, जो वहां पे भगवान के भक्त थे, उनकी भी अभी स्टैब्लिशमेंट वहां पे की, राधा पंडरीनाथ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो है, निकलिए, कहाँ है वो, ये ये गोवर वैकुंठ का देखिए, हाँ, पंढरपुर, पंढरपुर में रहने वाला, भारत का जन्म हुआ था रावण, छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। देखिए, ये मिला है पंढरपुर से, ये है पंढरीनाथ इस्कॉन, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के अपने बंधु बांधवों और आने वाले जितने 1000 गांव है उन सबको भगवान की भक्ति में
ऑलरेडी वो भक्ति करते हैं, ठीक है। जिन्होंने डोनेशन वगैरह दिया उनको ये थोड़ा मिला है। विष्णु प्रभु जी आपका ही है, अरे बोलो, यमुना सुंदरी का दे दीजिएगा, अपने पास मत रख लीजिएगा। हाँ, वही वही, क्योंकि उसने बेचारी ने डोनेशन दिया 1 लाख रुपए। चलिए आपके पास थोड़े दिन तक रहेगा। तो ठीक है, तो लास्ट क्या है, जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने जैसी भक्ति की है उनके चरणों का अनुगमन करके हमें भी भक्ति करनी, अपना नया मार्ग नहीं बना, नया मार्ग हमें नहीं बना। ये अगर हम 6 काम करेंगे तो हमारी भक्ति प्रसिद्धति हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। अगर आप ये 6 चीजें करेंगे तो अपने जीवन में, तो भक्ति में कुछ गड़बड़ चल रही है, माला समय से नहीं हो रही है, या हम मंगला आरती नहीं जा रहे हैं, कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक हो जाए, ठीक है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है धैर्य, कभी कभी कहता है उत्साह खत्म हो जाता है ना, तो सत्वगुण में रहने पर हम उत्साह बनाते हैं। आइए देखते हैं तात्पर्य रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति भावनात्मक चिंतन या कल्पना उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत ग्रंथ में 1.1.11 में परिभाषा दी है भक्ति की। भक्ति किसे कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये श्लोक लर्न करना है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भगवान हमने क्या पढ़ा, तत्त कर्म प्रवर्तना, जैसे हमारे आचार्यों ने भक्ति की है वैसे करना। भक्ति का मतलब नहीं वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे और रील बना के चले आएंगे, है ना। यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मिर्ची और कचौड़ी बहुत अच्छी है, तो यहाँ का चाट बहुत अच्छा है, ये रील नहीं बनाना, है ना। हमारे आचार्यों ने जैसे भक्ति की वैसे भक्ति करें। तो भक्ति की पहले डेफिनेशन समझेंगे तब तो, जब आपको भक्ति की परिभाषा पता होगी तब तो भक्ति करेंगे। तो बस हम तो दिन रात कैसेट हमारा चलता है, हरे कृष्णा बोलते ही रहते हैं, भक्ति नहीं। आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, फिर आपको तुलना करनी चाहिए कि आप वो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, तब वो भक्ति भगवत धाम लेके जाए। क्लियर है। तो एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक कुछ पत्थर के घर में रखा था, तो उसने सोचा चलो भाई देखते हैं, जौहरी को दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसने दिखाया, तो उसने कहा कि ये तुमको कहाँ से मिला, कि हमारे घर में जो हमारे पुराने माँ बाप के सामान था उसमें ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं ये क्या है। तो उन्होंने कहा भैया पहले तुम ना ये दरवाजा बंद कर दो, फिर ये बताता हूँ। कहते ये तो बहुत ही अनमोल रत्न है, कि तो मैं क्या कोई भी जूहरी इसका कीमत नहीं दे सकता, ये बहुत ही दुर्लभ जो है वो ज्वेलरी है। तो कहता अच्छा ये दुर्लभ ज्वेलरी है, हाँ भाई दुर्लभ ज्वेलरी है, इसको तो धन ऐसे ही मिलना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है भाई दुर्लभ ज्वेलरी है, तो कितना दे देंगे आप। तो बता भाई इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, लेकिन इसका कीमत तो इससे भी ज्यादा है। तो ठीक है आप हमें दे दीजिए। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर उसने क्या किया, वो पत्थर लेके गया और बगल में एक वो दुकान थी, है ना। उसकी दुकान में उससे पूछा कि भाई चलो इससे पूछते हैं, ये भी थोड़ा सा नामी व्यक्ति लगते हैं, इनकी अच्छी दुकान उकान है। उनसे पूछते भैया ये पत्थर की कीमत क्या है, कहते ये तो नॉर्मल पत्थर लग रहा है। तो हम सोच रहे थे कि इसको शोकेस में लगा देंगे, लाइट वेट लगा के थोड़ा दुकान में अच्छा आएगा, लोग देखेंगे तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। इस तरह से उसने उस पत्थर की जांच कई लोगों से कराई, कोची से कराई, रिक्शा चलाने वाले से कराई, तो जिसकी जितनी औकात थी फिर वो उसको उसी तरीके से देखता था। कुछ बच्चे जैसे वृंदा जैसे बच्चे क्या करते खेलते हैं ना, वो टापू स्टेपू खेलते हैं ना, एकड़ दुक्कड़, वो खेल रहे थे ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने बच्चों से पूछा भाई ये इस पत्थर की कीमत क्या है, तो वो क्या बोलते हैं
भाई हमें दे दो, है ना, हम उसको टापू खेल लेंगे, है ना, धोबी ने कहा कपड़े धो लेंगे, है ना, रिक्शे वाले ने कहा कि भैया भाई चेन उतर जाती है बार बार, तो टोक के क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन उसकी असली कीमत कौन जानता था? चोरी जानता, है ना। तो उसी तरह से एक जब शिष्य को गुरु ने दीक्षा दी और उसको कहा देखो मैं तुम्हें ना बहुत गुप्त मंत्र बता रहा हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका अगर तुम जाप करोगे मतलब ये बहुत ही गुप्त और शास्त्रों का रहस्य है ना, बहुत गुप्त मंत्र है। अगर इसका जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो वो अपना एकांत में जाके हरे कृष्णा करता था। तो उससे जब बाहर निकला माला करके, तो देखा कि धोबी भी हरे राम धोबी कपड़े धो रहा है। तो बड़ा, रिक्शा वाला भी, हल वाला भी कहते हमारे गुरु तो कहते कि बड़ा सीक्रेट मंत्र है, और यहाँ तो हर कोई हरे राम हरे कृष्णा। भारत में तो आप देखेंगे हर कोई हरे राम हरे कृष्णा, तो सबको तर जाना चाहिए ना। भगवान का अगर कोई नाम लेता तो तर जाता, सीधी सी बात है ना, लेकिन तरते क्यों नहीं है? तो उसको बहुत गुस्सा आया कि हमारे इतने बड़े गुरु और इतना नाम सुना था, दीक्षा दिलाई थी और कहते बड़ा बड़ा सीक्रेट नेम है, और या तो ये ठेले वाला से लेके सब सब लगे हुए हैं। वो कहा कि आपने ऐसे कैसे दीक्षा दे दी, आपने तो कहा था कि बहुत ही सीक्रेट मंत्र है, या तो हर कोई जप रहा है। तो वही जोहरी का उन्होंने एग्जाम्पल, जपते सब हैं लेकिन महिमा का पता केवल जोहरी को। इसी तरह से जब प्रामाणिक गुरु होते हैं उनको हरि नाम का महत्व पता होता है, बाकी लोग बोलते हैं लेकिन महिमा नहीं जानते, इसलिए उनका कोई उद्धार नहीं होता है। तो कोई नाम लेना ना लेना, जब हम ज्ञान के साथ नाम लेते हैं, संबंध ज्ञान के साथ नाम लेते हैं, तो ये तो हमारा जब भगवत धाम। हम कौन हैं? हम भगवान के क्या लगते हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान अगर किसी चीज के हम पार्ट है, इसका मतलब क्या है? हमारा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें भी पार्ट है। अगर हम कह रहे हैं कि जीव जो है भगवान का अंश है, इसका मतलब क्या है? कि हम भगवान के ही अंश में हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें कोई अंश है हम, हमें वापस उस अंश में जाना है, तभी हम सुखी हो पाएंगे। जैसे मछली पानी में जाने पर सुखी होती है। अगर मछली को किनारे में बैठा के हम आइसक्रीम दे, लॉलीपॉप दे, शॉपिंग कराए, अमिताभ बच्चन से मिलाए, मोदी से मिलाए, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको पानी में छोड़ देंगे तो वो सुखी हो जाए। उसी तरह जीव जो है वो भगवान का है, आध्यात्मिक जगत का है। जब वो भगवान की लीलाओं में सही से लगता है, तभी वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भाई भक्ति भक्ति हम कर रहे हैं, कभी शास्त्र के अनुसार पता भी होना चाहिए ना कि भक्ति का क्या मतलब होता है। तो ये डेफिनेशन है। अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानु सेवनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति ये है, ये भक्ति हमें करनी। क्या डेफिनेशन है? कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह से की जानी चाहिए कि जो भगवान के अनुकूल हो। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर निर्विशेष ज्ञान अन समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। जरा श्लोका फिर से देखिए, जैसे बताया, अन अभिलाषिता शून्य, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा पति मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए ना, सही ना? नहीं, भक्ति करके रिटर्न में नहीं लेना चाहिए, इसको प्रेम कहते हैं, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो अन्य अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन सी अभिलाषाएं? निर्विशेष, भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं होता, नहीं। ज्ञान मार्गी होना, नहीं, है ना। सकाम कर्म करना, है ना, इस शिक्षा ये फल प्राप्त होगा, वो फल प्राप्त होगा, तब काम करना, नहीं। इन सब से ऊपर होती है भक्ति, जो कि अहेतु की और अप्रतिहत, बिना किसी कारण के होती है, और भगवान के साथ हमारा संबंध जान के होती है। क्लियर हो रही है? तो ये होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? भक्ति हमारे अनुकूल नहीं होनी चाहिए, है ना, कि 4:30 बजे क्लास है तो हमको तो 5:30 बजे अनुकूल पड़ेगा।
तो वो चलेगा नहीं, है ना। अनुकूल किसके होना चाहिए? भगवान के अनुकूल होना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान के प्रचार में कैसा अनुकूल भक्ति है, वो भक्ति हमको सीखनी पड़ेगी ना, कि भगवान के अनुकूल कौन सी भक्ति है। समझ में आ रहा है? तो दो तरह के लोग हैं। ने सुना कि भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल लेते है ना। तो भगवान का निरंतर स्मरण तो कंस भी करता था। उसकी तो ये हालत थी कंस की, कि वो अगर कोई काली चीज देख लेता था तो उसको दिमाग खराब हो जाता था, वो कृष्ण लगता था। अपनी पत्नी तक को रात में उठ के बार बार देखता था कि कहीं कृष्ण तो नहीं है, ना रूप बदल के बैठा हुआ। ये हालत थी, निरंतर भगवान का स्मरण करता था, तो वो अनुकूल भक्ति थी। वो तो वैकुंठ चले जाना चाहिए था। खाली स्मरण करना ऐसा नहीं, भक्ति नहीं है। भगवान के अनुकूल स्मरण करना, हाँ, जैसे हनुमान करते हैं, जैसे तुकाराम करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान के अनुकूल जो व्यक्ति रहकर भगवान की यशवर्धन के लिए भक्ति करता है, उसको अनुकूल, जैसे पांडव भगवान के अनुकूल भक्ति करते थे, है ना। भगवान अर्जुन करने ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते तुम्हें युद्ध करना चाहिए, धर्म का युद्ध है, उसने किया ना। तो भगवान के अनुकूल भक्ति करना भक्ति होती है, अपने मन से चीजें नहीं बनाना। कृष्ण अनुशीलम भक्ति, ऐसी भक्ति उत्तमा भक्ति होती है। तो ये क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ये श्लोक में, कोई भी श्लोक होता है तो उसका एक मूल शब्द होता है और उसके बाद उसके आसपास के शब्द होते हैं। तो बोलते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। किसी के पास कोई कॉपी नहीं है, सब बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में है, सबको सब पता है, कुछ नहीं लिखना है ना। और जब हम दोबारा पूछना शुरू करेंगे तो माता जी ऐसे हो, सब ब्रह्मनिष्ठ अवस्था पे। तो ये श्लोक में जो स्वरूप लक्षण है वो है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम शब्द। ये मुख्य शब्द है, यानी भक्ति में सबसे मुख्य क्या चीज है? भगवान के अनुकूल, भगवान के अनुकूल होना चाहिए, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषिता स्वरूप, ज्ञान कर्म आदि अनावित, अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन। ये सब क्या है? ये सब जो है, ऊपर के जो फर्स्ट लाइन है वो तटस्थ लक्षण है, और नीचे की जो लाइन है वो स्वरूप लक्षण है, मुख्य बात। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे रूप गोस्वामी ने अभिलाषा शब्द नहीं दिया है, अभिलाषिता शब्द दिया है। अभिलाषा का मतलब बार बार प्रार्थना करना, बार बार भगवान से मांगना, हर बार भक्ति करना, हर बार मांगना, है ना। तो वो वो जो बात होती है वो शुद्ध भक्तों की बात नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त है, अब कभी प्राण संकट में पड़ जाए, जैसे गजेंद्र, घड़ियाल ने पकड़ लिया, मरने वाला था, भगवान को पुकारा, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा, कोई बताने वाला नहीं था, उस समय उसने भगवान को याद। ये संकट की स्थिति में जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है, तो ऐसा नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्त रहता है, क्योंकि संकट के समय भगवान को पुकार सकता है। अभिलाषा वर्ड यूज नहीं किया है, अभिलाषिता वर्ड यूज किया है। भक्त बार बार नहीं मांगता, लेकिन कभी कोई मरणासन अवस्था पड़ गई तो वो पुकारता किसको है? भगवान से मांगता है। भगवान से मांगना कभी कभी गलत नहीं होता, शुद्ध भक्ति। क्लियर हो रही है? कुछ चीजें मैंने बताई, आप लोग रिकॉर्डिंग वापस सुनिएगा। इस श्लोका को आपको पढ़ना है, मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हम सब किसके लिए आए हैं इस्कॉन में? भक्ति करने। तो भक्ति की क्या परिभाषा है ये पता होना चाहिए, अगर हम रोज पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम भक्ति उत्तमा। इसको याद है? अनुकूलेन कृष्णा। और क्लास में यस प्रेम मंजरी, शुक्ला। माता जी, हरे कृष्णा।
आप कह रहे हैं कि ना भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगना और प्रेयर करना, जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो मतलब उसकी सिद्धि तो तभी होएगी ना जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ना ये जैसे कोई चीज करना चाह रहे हैं, इसमें सफलता प्राप्त हो, है ना, मैं जप अच्छे से कर पाऊँ ध्यान पूर्वक, ये भी तो मांगना है। प्रार्थना प्रार्थना तो एक हमारा एक एस्पेक्ट है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे माता जी? भौतिक चीज है मैम। वो आप जप कर रहे हैं और आप ये प्रार्थना की भगवान हमारा जप अच्छे से हो ताकि हम आपको अच्छे से समझ सकें, है ना, हमें आपका प्रेम प्राप्त हो सके जप करने से, तो ये तो भगवान को ही मांग रहे हैं ना। लेकिन जब हम भौतिक अभिलाषा करते हैं, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा कर लीजिए, मेरे नौकरी की रक्षा कर दीजिए, मेरे बेटी की शादी करा दीजिए, बेटे की शादी करा दीजिए, है ना, तो ये भौतिक अभिलाषा, शायद अच्छा, मैं स्वस्थ हो जाऊं, ओके, मतलब ये भौतिक भौतिक अभिलाषा अभिलाषा है। नहीं होनी चाहिए, तो वैसे तो अभिलाषा भगवान से कर सकते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक अभिलाषाएं हैं। दूसरे तो प्रार्थना करनी ही चाहिए, वो उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सकाम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम कर्म, सकाम कर्म की जो बात हो रही है वो अभिलाषा नहीं। ठीक है? सकाम कर्म ये श्लोका किसको लर्न है? यस आनंद गुरुजी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। यस यस। अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि कर्मानुवृतम अनुकूले कृष्णाशीलम अनावृतम भक्ति भक्ति है उत्तमा। ना। एक होती नॉर्मल भक्ति, समझ रहे हैं, एक होती आम और साधारण व्यक्ति। जब साधारण व्यक्ति भक्ति करते हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन के गुण हुआ, इस भक्ति में साधारण अवस्था में भी पहुंचने के लिए हमें अन्य अभिलाषा नहीं करनी होगी। ज्ञान कर्म और निर्विषेधवाद शून्यवाद सकाम कर्म, इससे ऊपर उठना होगा। देखिए भगवान की नॉर्मल भक्ति करने में भी फर्स्ट कैटेगरी, लेकिन अभी और विशेष क्या, और विशेष होता है भगवान के जो कृष्ण के जो भक्त होते हैं, रियल भक्त होते हैं, जैसे गोपियां, है ना, उनका क्या होता है, अनुकूल भक्ति होती है। कृष्ण को क्या अनुकूल पड़ेगा, मुझे अनुकूल हो या ना, तो ये विशेष है अनुकूले न कृष्णानुशील, इसीलिए इसको तटस्थ लक्षण, अरे सॉरी, इसको स्वरूप लक्षण बोला गया है। दिस इज द मेन थिंग, जो भक्त भक्ति करते हैं उसमें वो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान का ध्यान देते हैं। दो प्रभुपाद कहते हैं देयर इज अ टू कॉन्शियसनेस, वन इज DOG एंड वन इज GOD। DOG रिवर्स कीजिए, GOD, या तो गॉड कॉन्शियसनेस रहे या तो डॉग कॉन्शियसनेस रहे। तो डॉग कॉन्शियसनेस को गॉड कॉन्शियसनेस में तुलना नहीं की जा सकती। एक दैवी प्रकृति होती है और एक आसुरिक प्रवृत्ति होती है। दैवी प्रकृति में भगवान की भक्ति होती है, आसुरिक प्रवृत्ति में भगवान की प्रकृति ने भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति की ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अंतर देख रहे होंगे कि बाकी संप्रदाय में ये सब चीजें नहीं बताई जाती। दैट इज वाई प्रभुपाद इज प्रामाणिक गुरु। क्लियर हो रहा है ना? फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे कि भक्ति की भी कोई डेफिनेशन होती है, उत्तम भक्ति की डेफिनेशन। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है? हम लोग ये भक्ति करने आए हैं, जो राधे राधे डोलेंगे रील वाली भक्ति नहीं हो रही है। देख रहे हैं कितना अंतर है? तो ये पॉइंट होने चाहिए, ये आपको पढ़ना है। इसके नीचे आपके हिंदी में उत्तम भक्ति की डेफिनेशन दी गई है, इसको अच्छे से समझना है। जो चीजें नहीं समझ में आएगी मुझे बताइए। ये इस तरह से जैसे ऐसे लिखा तटस्थ लक्षण में अन्य अभिलाषिता, ना? तो अन्य अभिलाषिता में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? माता जी वही है कि हम ना भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भौतिक चीजें, करेंगे। हाँ हाँ भौतिक यस चीजें, माता जी, आनंद। मतलब हमारा भौतिक चीजों की हमारे जो लालच होता है ना,
हम अमीर बन जाएं, हमारे पास पैसे हों, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हर संसारी चीज जो मतलब हमने जिसका कि सुना कि भगवान की कृष्ण की सेवा। भक्ति करने पर इस्कॉन जैसे सब अमीर हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं सबके पास, घर मकान, तो हम भी भक्ति करेंगे, है ना। या जो है जो भक्त लोग जो भंडारा कराते हैं ना, जैसे भक्तों को प्रसाद कराना चाहिए, जैसे द्वादशी के दिन या कोई स्पेशल ओकेजन में, तो इसको करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो नौकरी वोकरी नहीं ठीक से चल रही है, बिजनेस ठीक से वो ठीक से चलने लगे। तो ये नॉर्मल भक्ति देवी देवताओं के साथ तो ही चलता है, लेकिन भगवान के साथ ये अन्य अभिलाषा नहीं है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अभिलाषम। अनुकूल भक्ति क्या है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि भक्ति कृष्ण आकर्षणी कब होगी। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताया है कि 6 लक्षण होते हैं जिससे पहचाना जाता है कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ना। पहला क्या है, क्लेश अग्नि। जब आप भक्ति करते हैं तो आपके क्लेश, दुखों का धीरे धीरे नाश होने लगता है। मानसिक, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों क्लेश। किसी जानवरों के द्वारा प्राप्त क्लेश, प्रकृति के द्वारा प्राप्त क्लेश, जीव जंतुओं के द्वारा, या खुद मन से दुख होना, इन तीनों तरह के क्लेश धीरे धीरे कम हो जाते हैं भक्ति करने से। पहला लक्षण है। शुद्ध भक्ति के लक्षण है 6। सबसे पहले होता है क्लेश, जो होता है वो हट जाता है, हनन होता है, क्लेश। दूसरा होता है शुभदा, आपके जीवन में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी, अच्छी चीजें होंगी आपके जीवन ना। आप गाय को देखेंगे, आप सुंदर सुंदर चीजें देखेंगे, शुद्ध देशी घी देखेंगे घर में, है ना, नहाया धोआ वातावरण देखेंगे, क्लियरनेस देखेंगे, ऐसी कई ऑस्पिशियस चीजें आप देखेंगे। साधु संत आपके घर में आएंगे, आप गीता भागवत रामायण अपने घर में पुस्तक के रूप में देखेंगे, है ना, गंगा जल आएगा, दिस इज ऑस्पिशियस थिंग। तुलसी आएंगी आपके घर में, पवित्रता शुरू हो जाएगी आपके, है ना। और तीसरी, पहला हुआ क्लेश अग्नि शुभता, फिर तीसरा है मोक्ष लघुता। इस पूरे जो जीवन है, इसे बताया जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये बताया जाता है, 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं कि हमें क्या करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन भक्ति कहती है कि भक्ति जब करते हैं तो ये मोक्ष भी लघु लगता है, मोक्ष भी नहीं चाहिए होता भक्तों। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, वो भी भक्तों को अच्छी नहीं लगती है। इस कृष्ण भक्ति इतना आनंद देती, मोक्ष लघु हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, जो समाज में बहुत बड़ा है। आप देखें, हर कोई का जो, बहुत कम लोग होते हैं मोक्ष की बात करते, मतलब बहुत हाईएस्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत हाईएस्ट लोग की बात होती है। लेकिन भक्ति के आगे मोक्ष बिल्कुल, मोक्ष को भी लघु कर दे। फिर तीसरा है साद्रानंद, सॉरी नेक्स्ट है मोक्ष लघुता, साद्रानंद विशेष, नहीं सॉरी, क्लेशाग्नि शुभता, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा। भक्ति सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभा। आप यहीं से समझ सकते हैं है ना। जितने लोगों से आप इतने दिनों से, 30-40 साल के तो हो ही रहे होंगे सब लोग, 30 साल के, तो 25 साल तो कहीं नहीं गए, है ना। 25 साल में आपने कितने लोगों से मिला है, कितनी एजुकेशन की है, अभी जो भक्ति मिल रही है आपको, मिली है? सुदुर्लभा, 1% लोग भी नहीं जानते भक्ति क्या होती। शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा होती। फिर होता है क्लेशग्नि शुभता, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा, साद्रानंद विशेषात्मा। एक विशेष आनंद रहता है भक्ति में, एकदम छप्पर फटा रहेगा, खाने को नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्ति आनंद में रहता है। पता नहीं कौन सा आनंद रहता है उनके पास, भक्तों के चेहरे पर ऐसा आनंद रहता है कि उनके पास कोई विशेष चीजें नहीं होती है, भौतिक परिस्थितियां शायद बिल्कुल ही बेकार हो, लेकिन साधारण ऐसा आनंद होता है कि आनंद का समुद्र उनके पास होता है। साधारण विशेष, हम आपको सिंपल वर्ड में बता रहे हैं, सब क्रिटिकल वर्ड है। और लास्ट लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्तों की भक्ति ऐसी होती है कि भगवान आते हैं देखने के लिए, भैया कौन सा भक्त है भगवत गीता बांटने के लिए बुढ़ापे में चला गया,
40 रुपया लेके, और 2 बार हार्ट अटैक आया, हमें जैसा पैर मुचता है और नाव जहां रुकेगी तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। प्रभुपाद सीधे प्रचार के लिए गए, 2 हार्ट अटैक। तो भगवान का भैया है कौन ये व्यक्ति? प्रभुपाद। प्रभुपाद का मिशन भगवान चलाते हैं, है ना। लोगों का कोई भी मिशनरी होता है, जब तक वो व्यक्ति रहता है वो मिशनरी डेवलप करता है ना। कोई भी मिशनरी, कोई भी संस्था, जब तक उसका संस्थापक आचार्य रहता है तब तक वो बहुत वृद्धि करता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो कोलैप्स हो जाता है, लड़ाइयां होती हैं, ये होता है वो होता है। प्रभुपाद के जाने के बाद और वृद्धि हुई है। कितने टेम्पल हैं पूरे विश्व में? 500 से भी ज्यादा। प्रभुपाद ने तो 108 करके गए थे। वृद्धि देखिए, वृद्धि देखिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद के मूवमेंट को स्वयं कृष्ण चला रहा है। 1 रुपया खर्चा नहीं है। सब सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए पागल रहते हैं, बल्कि सेवा ना मिले उसके लिए लड़ाइयां होती है, हमें सेवा नहीं मिली। यहाँ पैसा देके काम कराएगी, काम नहीं करती नौकरान, है ना। और वहां बिना पैसे के लोग इसलिए लड़ते हैं कि हमको सेवा नहीं मिलती, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। क्लियर हो गया? तो ये 6 चीजें जब रहती हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी, ये मुख्य लक्षण होता है। जब कोई अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनागता करता है तो भगवान अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन अनुकूल कृष्ण, उसके अनुकूल नहीं है। जैसे हमने सीखा हमें प्रसाद खाना है, अनुकूल नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन भक्त कुछ भी करके प्याज लहसुन नहीं खाता। कहीं ऐसी जगहों में पार्टियों में जाता है तो धीरे से निकल लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया प्रसाद, कुछ नहीं खाता है। जब वो तपस्या भगवान देखते हैं तो वो कृष्ण आकर्षणी होते हैं। तो ये अनुकूल कहाँ सीखेंगे? शास्त्र पढ़ेंगे तब तो श्रद्धा शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, अपने मन से नहीं होनी चाहिए। अनुकूल भक्ति कहाँ से सीखेंगे? शास्त्र पढ़ के सीखेंगे। अपने मन से अनुकूल नहीं पढ़ा लेंगे, नहीं। पिज्जा तो चलता है, आज थोड़ा सा चाउमीन खाने का मन है, श्रवण भगवान को भोग लगा, मतलब भगवान भोग की मशीन हो गए, है ना। कभी पूछना चाहिए जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, वो भोग बनाना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना। तो शुद्ध भक्त ऐसे करते हैं, हमें नहीं पसंद है, हमारे अनुकूल चीजें नहीं है, लेकिन भगवान के अनुकूल पड़ता है तो हम तो वही करेंगे। एक गोपी भाव है। भक्ति की डेफिनेशन तो पहले समझे, इसीलिए रूप गोस्वामी ने पहले बताया भक्ति 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 सब कर रहे हैं। सबसे पहले भक्ति की परिभाषा देखो, तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा समझ में आई कि सबको लर्न होनी चाहिए, स्पेशली जितने दीक्षित भक्त हैं। अगर दीक्षित भक्तों को भक्ति की डेफिनेशन नहीं पता तो सीता ठकुरानी का होना माने नहीं। फिर मेरी लाज के लिए आप लोग ये डेफिनेशन सीखिए, टिप पर होना चाहिए ये भक्ति का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज बताई मैंने, अभिलाषिता वर्ड यूज किया है, अभिलाषा वर्ड यूज नहीं किया है। यानी कभी कभी शुद्ध भक्त कभी कोई प्राण संकट में पड़े और भगवान को पुकारता है, या कभी कोई दुख पड़े बच्चों पर या किसी भी चीज पर वो भगवान को पुकारता है, तो वो उसकी शुद्ध भक्ति में बाधा नहीं होती, क्योंकि उसकी आदत नहीं है मांगना, उसकी आदत नहीं है मांगना। लेकिन आज विशेष परिस्थिति पड़ गई है, तो अपनों को ही तो पुकारा जाए, जैसे गजेंद्र ने पुकारा। बहुत सुंदर ये हमने क्लास की है, टाइमलेस हैप्पीनेस। आप भी चाहते हैं ना ऐसी हैप्पीनेस जो टाइमलेस हो, तो आप लोग जरूर सुनिए, उस वीडियो पे जाके कमेंट्स कीजिए। और आज ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन के साथ ही हम थोड़ा समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज्यादा क्षमता नहीं है, उत्साह बहुत अब खत्म होने वाला है। अब प्रसाद का उत्साह आने वाला है, तो पता चल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा, ठीक है ना। तो पहला वर्ड हमने देखा, भक्ति भावनात्मक चिंतन या कल्पना उर्मी नहीं है। फर्स्ट लाइन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने भी बताया ना, भक्ति अपने मनमाने ढंग से नहीं करनी है, अपनी कल्पना से भक्ति नहीं करनी है। इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। भक्ति केवल बोलने के लिए नहीं है, व्यवहार में लाने के लिए।
ना, माला करना है ना, भगवान का प्रसाद खाना है, भक्तों का संग करना है, समझ रहे हैं? शास्त्र पढ़ना है, आपको व्यवहार में लाना है, और व्यवहार में भक्ति इतनी सरल है कि व्यवहार में की जा सकती। कौन नहीं भगवान का नाम ले सकता? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दिस इज योर होमवर्क। और मैंने इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लिया क्योंकि दीक्षित भक्त हैं और आपको भक्ति डेफिनेशन के साथ पता होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, कोई मुकुंद सौचिष्ट माता जी बच्चे सबको पता है, पर पढ़ना ही है। क्लियर है आनंद बेटा? क्लियर है? जी माता। को पढ़ना है और अच्छे से समझना है, बार बार बोलिए, बार बार समझिए, और अगले हफ्ते सबको अच्छे से पढ़ना है। जब आपका ये इसका एग्जाम होगा तो हम स्पेशल क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।